गिरिडीह में खंडोली मोड़ के पास 5 अगस्त की रात लूट मामले में शामिल 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पेड़ गिराकर 3 गाड़ियों में अपराधियों ने लूटपाट की थी। धनबाद में निश्चितपुर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर उमाशंकर सिंह के बेटे चंदन पर कल रात हमला किया गया। इसे जेएमएम नेता कारू यादव और डॉक्टर के बीच विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। बोकारो की दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 छात्रों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुट गई है और छात्रों के शव की खोज में धनबाद सीमा में प्रवेश कर बठिंडा फॉल की ओर से गई है। इस दौरान एक छात्र का शव बरामद किया गया। गुमला में कामडारा के पिंपी बांस टोली में एक ही परिवार के 2 बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई। बाहर से आने के बाद दोनों सो गए थे और सोए अवस्था में ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह में चाइल्ड ट्रैफिकिंग की सूचना पर तीसरी थाना गेट के सामने 6 लड़कियों को रिहा कराया गया। सभी नाबालिग लड़कियों को फर्जी कागजात के जरिए दिल्ली भेजा जा रहा था। कोडरमा डीसी के निर्देश पर ध्वजाधारी धाम गेट के पास सरकारी जमीन पर बने होटल पर जेसीबी चलाकर सरकारी जमीन खाली कराया गया। दुकानदारों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। गढ़वा पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, लेकिन सरगना फरार हो गया। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। गढ़वा थाना क्षेत्र के खोनहर नाथ मंदिर में 2 पुजारियों के बीच मारपीट हुई। दान पेटी में पैसा डालने से मना करने पर विवाद बढ़ने के बाद मारपीट की नौबत आ गई। जामताड़ा के बर्दन डंगाल में हुए व्यवसायी हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर जाकर पूरे मामले की जांच की। पलामू के मनातू इलाके में खेकसाही जंगल से बुजुर्ग गौरी महतो का शव बरामद किया गया। हत्या की आशंका जताई जा रही है। साहिबगंज के तालझारी में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और धमधमिया में देसी शराब की भट्टी पर छापेमारी में करीब 1 क्विंटल महुआ जावा नष्ट कर दिया। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड को अनुमंडल बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। लोगों की मांग है कि 3 प्रखंड महेशपुर, पाकुड़िया और अमड़ापाड़ा को मिलाकर अनुमंडल बनाया जाए। जमशेदपुर के सोनारी आदर्श नगर फेज 4 में बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति हो गई है। यहां रहने वाले लोग जल जमाव से परेशान हैं। लोहरदगा में विधानसभा की आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति ने अधिकारियों की साथ बैठक की, जिसमें मनरेगा समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। आज से रांची में बीट पुलिस की शुरुआत की जा रही है। ट्विनेंट वेरिफिकेशन अपराधियों की सूची से लेकर इलाके के हॉट स्पॉट की पुख्ता जानकारी बीट ऑफिसर्स के पास होगी। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी खिलाड़ी सलीमा टिटे ने बेहतरीन खेल दिखाया। सिमडेगा हॉकी संघ के अध्यक्ष ने सलीमा को क्लास 1 ऑफिसर बनाने की मांग की है। गुमला के घाघरा की बेटी सुप्रीति कच्छप ने पंजाब में आयोजित एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। यह चैंपियनशिप 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की गई। देवघर में पिछले 2 सालों से लॉकडाउन के बाद मंदिर में सन्नाटा पसरा रहता है, जिस वजह से चूड़ी कारोबार ठप रहने से इस उद्योग से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोजगार का संकट है। विश्व आदिवासी दिवस पर दुमका में फूलो झानू संपर्क समिति की ओर से सीधो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं गंगटा कला में विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया है। सिमडेगा में विश्व आदिवासी दिवस पर खगड़िया महाडोकलू संघ ने वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही आदिवासियों के उत्थान के लिए सभी से आगे आने पर जोर दिया।